नमस्कार दोस्तों, मैं केदार सिंह आज के दिन के पहले ब्लॉग के साथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं आपको जनरल मेडिसिन। जनरल में मतलब सामान्य दवाइयाँ कौन कौन सी होती हैं जिनको अपन घर में रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं टूर में तो अपन साथ में रख सकते हैं, उसको फर्स्ट एड किट भी बोल सकते हैं। उन सब मेडिसिन के बारे में बताऊँगा, उनके क्या डोज देना चाहिए, कौन सी दवाई किस काम में आती है, इसके बारे में मैं आपको आज विस्तार से बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं सर दर्द। एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, अपन सफ़र करके आए या कुछ काम करें, अपने घर में कोई फंक्शन था, अपन थके, तो सर दर्द कॉमन सी बात है, किसी को भी हो जाता है। तो सर दर्द में कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? एक ये आती है सेरिडोन मेडिसिन आती है। इसकी एक गोली लेनी होती है सर दर्द होगा तो, ऐसे नहीं सुबह शाम दोपहर दिन में 3 बार ले रहा हूँ। जब सर दर्द हो तभी लेनी होती है, और 10 साल से छोटे बच्चे को ये दवाई नहीं देनी होती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब सर दर्द प्रेगनेंसी में भी होता है, तो प्रेगनेंसी में सर दर्द अगर हो रहा है तो कौन सी दवाई लेनी है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। प्रेगनेंसी में अगर सर दर्द हो रहा है तो आप सिंपल पैरासीटामोल 500 mg ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई सी भी दवाई नहीं लेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई और दवाई सर दर्द में आप ले रहे हैं तो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी में विशेष करके ध्यान रखें, ओनली पैरासीटामोल सिंपल 500 mg दी जाती है। फीवर और हेडेक में भी यही दी जाती है। आगे फीवर और पेन, अगर बॉडी में पेन हो रहा है, फीवर भी हो रहा है, दोनों चीज़ हो रही है, तो क्या लेना चाहिए? फीवर और पेन दोनों हो रहा है तो इसमें मैंने आपको बताता हूँ। एक ये सूमो टैबलेट आती है, सूमो नेमोसिलाइड प्लस पैरासीटामोल, या नाइस टैबलेट। फीवर और बॉडी पेन दोनों में ये दवाई काम करती है। सुबह शाम लेनी होती है। छोटे बच्चों को ही नहीं दी जाती है। अगर 7 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चे हैं तो उनको आधी टैबलेट दिन में 3 बार देनी होती है, जब फीवर आए तब। ऐसे नहीं हम दिन में 3 बार दे सकते हैं, ओनली जब भी फीवर आएगा तभी इसको यूज़ करना होता है, आइंदा नहीं यूज़ करना होता है। अगर इसको लेने के बावजूद भी फीवर नहीं उतरता है, उसके बाद में मेफेनिक एसिड के साथ में पैरासीटामोल आता है, मेप्टाल फोर्ट। जिसे ध्यान रखें, अगर फीवर नहीं उतरता है, फीवर नहीं टूटता है, तो मेप्टाल फोर्ट टैबलेट दिन में 3 बार देनी होती है। अगर फीवर आपका 101 डिग्री से ऊपर आ रहा है तो मेप्टाल फोर्ट याद रखें, दिन में 3 बार। थर्ड नंबर पे आते हैं वॉमिट्स। अगर आपको वॉमिटिंग हो जाती है तो वॉमिट्स में कैसे दवाई लेनी है और कितने टैबलेट्स ले सकते हैं अपन, बच्चों को और बड़ों को दोनों के लिए बताऊंगा मैं। ये ऑर्डिनम एमडी टैबलेट आती है। अगर 15 साल तक का, 10 साल से लेकर के 15 साल तक का कोई बच्चा है तो उसको एक टैबलेट देनी है। इसको डिजोल्व भी कर सकते हैं, माउथ डिजोल्विंग होती है, और पानी के साथ भी दे सकते हैं। अगर 30 ईयर्स अबव एज है या 20 से अबव एज है और बार बार वॉमिट आ रही है तो इसकी 2 टैबलेट भी एक साथ डिजोल्व दे सकते हैं, मुंह के अंदर रख सकते हैं, उससे जल्दी आराम मिल जाएगा। छोटे बच्चों को इसकी आधी टैबलेट देनी होती है, और 5 साल से छोटे बच्चों को ये टैबलेट नहीं देनी होती है, सिरप के फॉर्म में यूज़ करनी होती है। कई लोग क्या करते हैं, अपने 3-3 साल के 2-2 साल के बच्चों को भी टैबलेट्स खिलाते हैं। ये बहुत गलत है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल डिक्शनरी छोटे बच्चों को टैबलेट नहीं दे सकते बिना डॉक्टर की सलाह के। 4th नंबर पर आता है इंडाइजेशन के लिए अपन क्या यूज़ करें? इंडाइजेशन के लिए पुदीना, इसके कैप्सूल्स भी आते हैं पुदीना के, और पुदीना का लिक्विड भी आता है। लिक्विड 10 ml पानी में 2 बूंद डाल के लेना होता है, और अगर कैप्सूल लेना है तो इसका 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को। इससे आपको गैस, एसिडिटी और बदहजमी में आराम मिलेगा। ये पुदीना, ये भी एक फर्स्ट एड आइटम की तरह जनरल मेडिसिन यूज में आता है। इसके बाद है डाइजिन टैबलेट और ओमेज डी। अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, हाइपर एसिडिटी हो गई है, तो आपको ओमेज डी भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको नॉर्मल एसिडिटी है तो आप डाइजिन की टैबलेट चूज सकते हैं, चबाने के काम आती है, चूएबल टैबलेट होती है। तो बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी है, अगर आपको वोमिट का मन कर रहा है, जी घबरा रहा है, पेट आपको भरा भरा लगता है, तो आप ओमेज डीएसआर का 1 कैप्सूल ले सकते हैं सुबह खाली पेट। अगर लोग कहते हैं कि कुछ दवाइयाँ खाली पेट ही लेनी होती है, ऐसा नहीं है। अगर आपको एसिडिटी बन रही है तो खाने के बाद भी इस टैबलेट को ले सकते हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद अपन चलते हैं कॉम्बिफ्लाम, सर दर्द और बुखार। कॉम्बिफ्लाम एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। इसको सर दर्द और बुखार में लिया जाता है। छोटे बच्चों को नहीं दी जाती, छोटे बच्चों को देना ये हानिकारक हो सकती है। फिर आते हैं फीवर में कौन कौन सी दवाइयाँ सारी यूज़ होती है, उनकी 2-3-4 दवाइयाँ जो भी कंपनियाँ बनाती है उनकी मैं लिस्ट आपको बताता हूँ। एक तो कालपोल, गैलेक्सो कंपनी बनाती है, सिंपल पैरासीटामोल 500 mg दिन में 3 बार देनी होती है। अगर सिंपल फीवर आ रहा है 99 डिग्री तक तो ये मेडिसिन कारगर होती है। अगर 99 से ऊपर आ रहा है तो दोनों 650, ये दिन में 3 बार देनी होती है। अगर फीवर आता है तो, ऐसा नहीं कि दिन में 3 बार देनी है, फीवर आ रहा है नहीं आ रहा है, फीवर आता है तो ही मेडिसिन देनी होती है। उसके बाद नंबर आता है जीरोडॉल पी। अगर फीवर और बॉडी एक और मसल्स पेन सब साथ में है तो आप जीरोडॉल पी भी साथ में दे सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है मसल्स पेन, ओनली जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो अपन को कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? जनरल यूज़ की मेडिसिन जो कि जॉइंट्स पेन में ले सकते हैं। ये फ्लेक्सोडेमार
फ्लेक्सोन एमआर एरिस्टो कंपनी बनाती है। एक सुबह एक शाम अगर मसल्स पेन रह रहा है तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। नाम याद रखें, फ्लेक्सोन एमआर। इसके बाद आते हैं स्टोमक पेन। स्टोमक पेन में कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ करते हैं? एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है मेप्टल स्पास। मेप्टल स्पास टैबलेट स्टोमक पेन के लिए यूज़ करते हैं। वैसे इसको जो है महिलाओं की जो मासिक धर्म आता है उसमें ऐसा माना जाता है कि मासिक धर्म की टैबलेट हर महिला को इसका नाम याद होता है, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं है कि मेप्टल स्पास टैबलेट ओनली मासिक धर्म के लिए आती है। मतलब मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड आता है मंथली उसके लिए आती है, ऐसा नहीं है। स्टोमक पेन में काम करती है, एक एनाल्जेसिक है। छोटे बच्चों को आधी टैबलेट देनी होती है, 5 साल से छोटे बच्चों को टैबलेट नहीं दे सकते, सिरप के रूप में देनी होती है मेप्टल स्पास टैबलेट। इसी तरह से साइक्लोपाम टैबलेट आती है, इसका भी यही डोज रहता है, ये भी स्टोमक पेन में काम आती है। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखें, अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को पेट में दर्द होता है तो क्या देना चाहिए? प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को पेट में दर्द होता है तो ये दवाई नहीं देते। इसके लिए अपन स्पेशल मेडिसिन होती है जो डॉक्टर्स लिखते हैं, डॉक्टर के कहने पर ही ली जाती है, सलाह पर ली जाती है, उसको जस्ट टैबलेट। उसको जस्ट टैबलेट अगर काम नहीं करती तो हायोसिमैक्स एस टैबलेट आती है, जाइडस कैडिला कंपनी की आती है हायोसिमैक्स एस। एक जब भी पेट दर्द होगा तभी देनी होती है, ऐसे नहीं कि दिन में 3 बार दे दें 2 बार दे दें, ऐसा नहीं है। जब भी पेट दर्द होगा तभी देनी है, डॉक्टर के परामर्श पर देनी है। इसके बाद नंबर आता है लूज मोशन। लूज मोशन एक इस मौसम में सबसे कॉमन मेडिसिन है, कॉमन प्रॉब्लम है लूज मोशन और वॉमिटिंग। इनके लिए क्या मेडिसिन है? वॉमिटिंग का मैं बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वॉमिटिंग में क्या लेनी चाहिए। अब बताता हूँ लूज मोशन। डायरिया, जिसको नॉर्मल मेडिसिन लेवल कहते हैं डायरिया, तो डायरिया में क्या यूज़ करना चाहिए? डायरिया में एक सिंपल मेडिसिन आती है नॉर्फ्लॉक्सटिज़ेड। नॉर्फ्लॉक्सटिज़ेड एक गोली सुबह एक गोली शाम को एडल्ट के लिए, और अगर 5 साल से 12 साल तक का बच्चा है तो उसको आधी टैबलेट सुबह आधी टैबलेट शाम को देनी होती है। और साथ में एक लोपरामाइड टैबलेट आती है रिडोल। ये अगर बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है, पेट बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है तो 2 टैबलेट एक साथ देनी होती है बड़ों को, और छोटे बच्चे को 1 टैबलेट देनी होती है 5 साल से ऊपर के को। उसके बाद में नहीं देनी होती है, स्टेट एक बार ही देनी होती है बस, उसके बाद आराम मिल जाता है, इसको अपन रोक देते हैं। अगर इन सब के बाद भी अगर लूज मोशन नहीं रुकता है तो लास्ट ऑप्शन पे एक मेडिसिन आती है रिडोटिन, रेसिको डॉक्टर 100 डॉक्टर रेड्डी की। इसके 2 कैप्सूल दिन में 3 बार, 2 कैप्सूल दिन में 3 बार ठंडे पानी के साथ दी जाती है, और ये इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर ये मेडिसिन नॉर्मल मेडिसिन काम नहीं करती तो ये मेडिसिन काम करती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए रेडोटिन कैप्सूल डॉक्टर रेड्डी का लास्ट मेडिसिन ये है। ड्यूरिंग डायरिया अपन कुछ अगर ऑरल डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी के अंदर तो उसके लिए इलेक्ट्रॉल पाउडर, ORS पाउडर, वैसे इन कंपनियों के पीछे लेकर आता है 1 लीटर पानी में 1 घोलना है, जबकि 1 लीटर पानी में 1 घोलने पे इतना रिजल्ट नहीं मिल पाता, इसलिए आधा लीटर पानी में 1 पाउच को घोलें और सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ऑरल डिहाइड्रेशन में आपको हेल्प करेगा। इसके बाद में आता है जनरल यूज़ की ट्यूबें। अगर चोट वोट लग जाए तो क्या यूज़ करनी चाहिए? बीटाडिन क्रीम, चोट वोट लग जाए, छिल जाए, कर जाए और एक्सीडेंट हो जाए तो ये बहुत अच्छे कारगर ट्यूब है। और अगर कोई जलने पर लगाना है तो ये वर्नोल क्रीम आती है, उसको भी अपन साथ में रख सकते हैं जनरल मेडिसिन के यूज़ में। अगर कोई मसल्स इंजरी हो गई है तो बोलिनी का स्प्रे आता है, ओमेजल डाइक्लोफेनिक स्प्रे, काफ़ी सारी कंपनियाँ बनाती है, इसको भी अपन अपने साथ रख सकते हैं। इसके बाद में नंबर आता है एक बाम। अगर आपको जुकाम हो रही है, नाक से पानी आ गया, कुछ इस तरह की बात है, चेस्ट में पेन हो रहा था, आप नॉर्मल यूज़ के लिए झंडू बाम भी यूज़ कर सकते हैं, विक्स का बाम भी यूज़ कर सकते हैं। और बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो ग्लूकोन डी एक बहुत अच्छा साधन है, ग्लूकोन डी भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आइज़ के अंदर एलर्जी हो जाए, आइज़ के अंदर रेडनेस आ जाए तो कॉमन मेडिसिन कौन सी जो यूज़ करनी चाहिए? कि एक सिप्लॉक्स आई ड्रॉप आती है, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन आई ड्रॉप, सिप्ला कंपनी का आता है, काफ़ी सारी कंपनी बनाती है। सिप्लॉक्स सिंपल यूज़ के लिए सबसे बेस्ट आई ड्रॉप है। लास्ट वन मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद में नंबर आया अगर एलर्जी हो गई, पित्ती टाइप में बॉडी पे निकल गई या खुजली हो रही है आपको, पूरे बॉडी में रेसेज हो रहे हैं और इमरजेंसी में आपको कौन सी मेडिसिन सबसे बेस्ट रहती है? तो जनरल मेडिसिन में एविल साइट्रिजिन या लिवोसाइट्रिजिन, इस टैबलेट को अपन अपने साथ रखें। जब भी इचिंग या कुछ इस तरह की एलर्जी की प्रॉब्लम हो तो ये टैबलेट सुबह शाम लेनी होती है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो इस वीडियो को पूरा खोल करके देखें, आपको कहीं न कहीं आपका जो क्वेश्चन होगा उसका जवाब मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ आपके लायक जनरल इन्फॉर्मेशन की चीज़ें लेकर आऊँगा। आप पूजा मेडिकल मॉडल टाउन मेरा सब्सक्राइब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। पूजा मेडिकल मॉडल टाउन जयपुर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। जब तक के लिए नमस्कार।